नाम सामने आए? देखिए, इस फैसले के बाद ये तय मानकर चलिएगा कि राजस्थान की भाजपा सियासत में जो बदलावों की शुरुआत हुई है अब, तो उसमें पहला बदलाव ये अजय कुमार जो संगठन महामंत्री के तौर पर सभी के सामने है वो था। तो संगठन महामंत्री का पद खाली था, तो ऐसे में अब बैलेंस किया जाना था प्रमुख जातियों को। तो यहाँ पर ये अलग बात है कि राजनीति में किसी जाति को ज्यादा मौका मिल जाता है, किसी को कम, ऐसा नहीं होता। लगभग सभी को बराबर मौके दिए जाते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर दो नामों को लेकर चर्चा थी कि क्या ओबीसी को भेजा जाए या फिर जो परंपरागत वोट बैंक जो माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का, उन्हें भेजा जाए। तो यहाँ पर डॉक्टर सतीश पूनिया को भेजा गया। सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, हरियाणा में प्रभारी के तौर पर अच्छा काम उन्होंने किया। हालांकि विधानसभा चुनाव वो हारे, लेकिन हारने के बाद वो संगठन ने जो उन्हें दायित्व दिया उसमें जुटे रहे। अलका गुर्जर जो है वो लगातार संगठन के दायित्व निभा रही थी, वो भी उसी में जुटी रही। तो सतीश पूनिया और अलका गुर्जर ये दोनों ही लीडर ऐसे हैं जो संगठन के बहुत अच्छे लीडर माने जाते हैं। तो अब ऐसे में आगामी दिनों में यदि अब एक चर्चा थी कि राजपूत समाज से किसी को राज्यसभा भेजा जाएगा, तो राजपूत समाज से यदि कोई राज्यसभा नहीं जा पाए हैं तो आगामी दिनों में जब मदन राठौड़ का कार्यकाल पूरा होगा, तो कार्यकाल पूरा होने के बाद किसी राजपूत को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। ये फिलहाल प्राथमिक तौर पर ये मानकर चलिए कि ऐसा हो सकता है, ऐसी संभावनाएं बहुत ज्यादा है। और अब इसी के साथ मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार की जो बात है, जो प्रधानमंत्री मोदी का मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार होना है, तो उसमें सतीश पूनिया जब राज्यसभा में जाते हैं तो ऐसे में हो सकता है, हम कयास लगा रहे हैं कि भागीरथ चौधरी की जगह, क्योंकि भागीरथ चौधरी अभी जाट कोटे से राजस्थान से मंत्री हैं, तो ऐसे में सतीश पूनिया को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है और अलका गुर्जर को भी मौका दिए जाने की एक संभावना है। दूसरी तरफ यहाँ पर यदि और बड़ा परिवर्तन होगा तो चौंकाए जाने का फैसला यहाँ पर होगा। लेकिन एक चीज है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चौंकाती रही, लेकिन पश्चिम बंगाल, बिहार, ये प्रकरण जो है सभी को पता था कि वहां मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। ऐसे ही राज्यसभा में दोनों नेताओं को जाना है, ये सभी को पता था लगातार। लेकिन सभी सोच रहे थे कि ठीक है, सतीश पूनिया का मूवमेंट हम लगातार देख रहे थे कि वो गिरिराज जी गोवर्धन की शरण में जब पहुंचे थे तभी सभी को लगा था कि गिरिराज जी गोवर्धन और वृंदावन की धरती पर वो पहुंचे कि उन्हें हरी झंडी मिल गई है। क्योंकि सतीश पूनिया अमूमन उनका जो नेचर है वो बाहरी तौर पर दिख भी जाता है, क्योंकि उनके जो समर्थक थे उन समर्थकों में भी खुशी देखी जा रही थी। अंदर खाने ये चीज निकल कर तो आती है, भले ही सतीश पूनिया के की तरफ से ये सूचना नहीं आई होगी 1% भी, लेकिन बाहरी तौर पर समर्थकों तक सूचना पहुंच जाती है। तो सतीश पूनिया भी, उनकी टीम जो थी वो बड़ी कॉन्फिडेंट थी। तो लग रहा था सतीश पूनिया और दूसरा अलका गुर्जर, और दोनों ही संगठन के काबिल चेहरे हैं, उन्हें मौका दे दिया गया है राज्यसभा में भेजे जाने का। तो अब आगामी दिनों में जो मैं फिर बता रहा हूं कि मूल ओबीसी से यदि संगठन के महामंत्री आए हैं तो अब प्रभारी कौन होगा। अब राजस्थान में क्या प्रभारी भी बदला जाएगा या प्रभारी वही रहने वाले हैं? तो यदि प्रभारी बदले जाते हैं तो प्रभारी कोई ऐसे लीडर को लाया जाएगा जिसकी राजस्थान पर गहरी पकड़, और उसी के साथ जब मदन राठौड़ का कार्यकाल पूरा होगा तो उनकी जगह दो बड़े राजपूत नेताओं में से एक राजपूत नेता को मौका दिया जाएगा, ऐसा हम मानकर चलते हैं। क्योंकि सियासत में जो चर्चाएं हैं वो होती है। इन दोनों लीडर्स की हम बात करते हैं, सतीश पूनिया और अलका गुर्जर की। तो सतीश पूनिया आज के लीडर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा से उन्होंने शुरुआत की। युवा मोर्चा से शुरुआत करते हुए संघर्ष भी काफी किया, महामंत्री भी वो बने, कई बार महामंत्री रहे। महामंत्री के बाद पार्टी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष का मौका दिया, बतौर प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने लगातार काम किया। और प्रदेश अध्यक्ष के बाद जो विधानसभा चुनाव, एक बार वो विधायक बने आमेर से, दूसरी बार वो हार गए। जब वो हारे तो उन्हें पार्टी ने फिर मौका दे दिया और उन्हें हरियाणा का प्रदेश प्रभारी इसलिए बनाया कि हरियाणा में जाट कम्युनिटी बड़ी संख्या में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर ये मानकर चलेगी कि जाट और गुर्जर कम्युनिटियों के वोट जो है वो पंचायत और निकाय चुनाव में बड़ी संख्या में मिलेंगे, ऐसी उम्मीद अब भाजपा लगाकर चलती है। तो जहां तक हम सोचते हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के स्तर पर इन नामों को लेकर जो चर्चा हुई होगी, दिल्ली ने मुहर लगाई होगी या दिल्ली ने नामों को
लेकर इनसे चर्चा की होगी, तो आगामी दिनों के नगर निकाय और पंचायत चुनाव दोनों ही कम्युनिटी को आगामी दिनों में फायदा होगा, ऐसा भाजपा मानकर चलेगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जो है उनके स्तर पर और पूरी कोर टीम के स्तर पर इन दोनों लीडर्स को लेकर जब बात हुई होगी तो इन्होंने सोचा भी होगा कि पंचायत चुनाव में एक बड़ा फायदा होगा, क्योंकि जाट कम्युनिटी भी राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में है। तो दूसरी तरफ अन्य कम्युनिटीज में आते हैं तो गुर्जर समाज है, वो भी बड़ी संख्या में है। तो ऐसे में दोनों समाज आगामी दिनों में बड़ा लाभ देंगे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी मानकर अंदर खाने चलेगी। और ये जो दोनों नाम है, इन दोनों नामों के बाद आगामी दिनों में और कई बड़े परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। मैं फिर बता रहा हूं कि यदि ये दो नाम आए हैं राज्यसभा में जाने के लिए, तो राजस्थान की सियासत आगामी दिनों में और बदली सी नजर आएगी। हमारे साथ में डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी जुड़ गई हैं। अदिति, क्योंकि कल ही नामों को लेकर के जानकारी आपके द्वारा दी जा चुकी थी और इन पर मुहर फिलहाल अब लग चुकी है, तो क्या माना जाए कि ये जो फैसला है ये आने वाले चुनावों को ध्यान में रख के लिया गया है या और कोई रणनीति पार्टी की? और देखिए आदित्य से एक बार फिर से जुड़ेंगे, लेकिन जिस तरीके से ये दोनों ही नाम सामने आ रहे हैं, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी इसकी पार्टी की मानी जा सकती है। हालांकि और भी कई नाम थे जो कि फिलहाल रेस में पीछे रह गए हैं। मेरे साथ में डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, इन दोनों ही नामों की जो घोषणा है वो की जा चुकी थी, फर्स्ट इंडिया के द्वारा ही इंतजार किया जा रहा था ऑफिशियल घोषणा का, वो फिलहाल की जा चुकी है। क्या माना जाए इनको आने वाले जो चुनाव है उनसे जोड़कर या फिर और कोई रणनीति पार्टी की? देखिए, दो चीजें समझते हैं। दो नाम जो यहाँ पर राजस्थान के अगर जिक्र करें तो ये जो दो नाम आए हैं, सबसे पहले तो आपने देखा कि हाल ही के दिनों में कई बार इस बात का जिक्र होता आया कि हनुमान बेनीवाल की तरफ से बहुत सारे बयान आए। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर सतीश पूनिया जो हैं उनके एक तो एक्सपीरियंस के बारे में सोचना था। दूसरी बड़ी बात है कि सतीश पूनिया जो हैं अभी एक में एक फैक्टर है कि हनुमान बेनीवाल फैक्टर को भी बैलेंस करने की जरूरत है। और दूसरी बड़ी बात है कि इन तमाम जो जाट और गुर्जर फैक्टर को बैलेंस करने की बात है। वहीं आप देखिए अलका गुर्जर का जो जिक्र है, 2023 में महिलाओं ने जो गुर्जर हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था और आप जानते हैं सारा फैक्टर था, सचिन पायलट और बहुत सारे फैक्टर। तो बीजेपी को ये लगता है कि गुर्जर वोट उसके पास आया था। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उस वोट बैंक को भी होल्ड करने की उसको होल्ड करके रखने की जरूरत है। तो ये जो दो नाम है अलका गुर्जर और सतीश पूनिया, ये नाम फाइनल हो चुके हैं, इसके अनाउंस हो चुके हैं। और इसके अलावा आप देखिए मणिपुर से भी आ चुका है, मध्य प्रदेश से भी तरुण चौग और रजनीश अग्रवाल, और गुजरात से भी आप देखिए कि तमाम नाम यहाँ पर सामने आए हैं, जैसे कि राजू भाई शुक्ला, मुकेश भाई, मान सिंह परमार, जितेंद्र मेघजी भाई, ये तमाम नाम सामने आए। लेकिन राजस्थान से ये दो नाम सामने अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। और डॉक्टर अलका गुर्जर और सतीश पूनिया, ये दो नाम है जो फर्स्ट इंडिया ने पहले ही बता दिए थे और ये दो नाम अब राज्यसभा के उम्मीदवार के तौर पर अब चुनाव लड़े। अच्छा अदिति, माना जाए कि सतीश पूनिया को राज्यसभा भेजना क्या इस संगठन को मजबूत करने की रणनीति है या फिर और कोई बड़ा संदेश? देखिए, पहले तो सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष पहले रह चुके हैं, पूरे राजस्थान को बेहतर तरीके से समझते हैं वो। दूसरी बड़ी बात है कि सतीश पूनिया जो है वो एक जो जाट फैक्टर है, देखिए कांग्रेस का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी जाट है और वो एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस फैक्टर को काउंटर करने के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है कि राज्यसभा सांसद बनाया जा रहा है। और एक जैसे हनुमान बेनीवाल का जिक्र हुआ, आप देखिए हनुमान बेनीवाल बार बार एक बात करने की कोशिश करते हैं कि जाटों को इग्नोर करती है पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी अब जब राज्यसभा के सांसद सतीश पूनिया बन जाएंगे, उनका एक्सपीरियंस है, तमाम चीजें हैं, तो उस पूरे लिहाज से ये सारे फैक्टर्स को काउंटर कर सकती है आसानी से। और डॉक्टर अलका गुर्जर भी महिला भी है और गुर्जर समाज वाली फैक्टर भी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार दोनों नाम राजस्थान से भेजे हैं और दोनों नाम राजस्थान से भेजकर जो जाट और गुर्जर फैक्टर को बैलेंस किया है, ये बेहद महत्वपूर्ण मैसेज देने की कोशिश यहाँ पर की गई है। अच्छा, इसके अलावा अगर अलका गुर्जर की बात की जाए तो क्या बीजेपी ओबीसी महिला कार्ड के साथ खेल रही है, माना जाए इस तरह को? और क्या जो राजस्थान से जुड़े मुद्दे हैं वो कितने जोरों शोरों के साथ में अब उठाए जाएंगे?
देखिए, राज्यसभा सांसद एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है और आप देखिए अगर रिशफल होता है तो संभवतः दोनों में से एक चेहरा मंत्रिमंडल की रेस में भी आ सकता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन राज्यसभा में राजस्थान का रिप्रेजेंटेशन होना ये राजस्थान के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आप पूरे देश की संसद भवन के अंदर पूरे राज्य की बात और उस मुद्दे को रख सकते हैं। और डॉक्टर सतीश पूनिया ने कोरोना के दौरान भी लगातार प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उस दौरान भी लगातार काम किया था। वो पूरे राजस्थान को बेहतर समझते हैं, राजस्थान की बात को रख सकते हैं। तो राजस्थान का ये रिप्रेजेंटेशन बढ़ना राजस्थान के लिहाज से ही बेहद महत्वपूर्ण है। इंतजार रहेगा कि जो एक सीट कांग्रेस की है वहां पर क्या होता है, क्या नीरज डांगी रिपीट होते हैं, कोई नया चेहरा होता है, उसका भी यहाँ पर इंतजार रहने वाला है। अच्छा, जो ये फैसला है आदित्य, आप किस तरह से देखती हैं कि परफॉर्मेंस के आधार पर लिया गया है या फिर प्योरली स्ट्रैटेजिक है? देखिए, ये यहाँ पर तो जाति समीकरण देखा गया, जैसे मैं आपको बता रही थी कि गुर्जर महिला और गुर्जरों का 2023 में वोट करना बीजेपी का ये स्ट्रैटेजी है। 2.5 साल चुनाव में बचे हैं और संगठन के लिहाज से भी, और ये एक बड़ा फैक्टर है। आप देखिए कि अगर अपन पूरे मंत्रिमंडल में भी देखें राजस्थान के, तो गुर्जर रिप्रेजेंटेशन उतना ज्यादा हावी नहीं है। तो राज्यसभा सीट देने के बाद तो ये वो फैक्टर स्ट्रेटेजिक भी है, जातीय समीकरण को बैलेंस करने वाला फैक्टर है। आपने देखा महिला को देने से भी एक बड़ा फैक्टर है। और एक दूसरी जगह सतीश पूनिया एक्सपीरियंस भी हो गए, जाट समुदाय से आते हैं। अक्सर ये जाट राजनीति कांग्रेस बहुत हावी रहती है इस पर, तो वो कहीं ना कहीं बैलेंस है। और हाल ही में जो हनुमान बेनीवाल का जो फैक्टर उठकर आया, जिसका जो थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली में भी कंसर्न था, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है काउंटर करने के लिए कि सतीश पूनिया को राज्यसभा भेजा गया। एक्सपीरियंस भी आप देख लीजिए और तमाम ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अदिति, और कौन कौन से ऐसे नाम जो कि चर्चाएं काफी ज्यादा थी लेकिन अब फिलहाल इस रेस में पीछे रह गए? देखिए, राजेंद्र राठौड़ साहब का नाम बहुत ज्यादा चर्चाओं में था और यहाँ तक कि स्टेट की तरफ से भेजा भी गया था। तो राजेंद्र राठौड़ साहब का नाम था और ज्योति मिर्दा का नाम भेजा गया था, नारायण पंचारिया का भी नाम उसमें भेजा गया था। तो तमाम ऐसे नाम थे जिन नामों को लेकर भेजा गया था और इस तरह का 7 नाम भेजे गए थे 24 तारीख को स्टेट की तरफ से। और राजेंद्र राठौड़ साहब का जिक्र कई बार हुआ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास 2 सीटें थी और उस 2 सीटों में जो ये मैसेज दिया गया है, ये जातीय समीकरण, एक्सपीरियंस, महिला, इन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए राजस्थान की जो अभी की राजनीतिक पॉलिटिक्स है उसको देखते हुए किया गया। बिल्कुल अदिति, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।